सुंदर छाला, आप इसकी मृग छाल लेकर आए स्वामी। हे नाथ, मृग ऐसा देखा ना सुना, जैसा ये सुघर सलोना है। देखो तो शरीर से पावे तला, सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लावो इसकी, तो कुटिया का श्रृंगार होगी। ये सोने के मृगे की मृग छाला, क्या अद्भुत यादगार होगी। आप इसका आखेट करके लाएं। वास्तव में बड़ा सुंदर मृग है। इसकी सुंदरता वास्तव में जानकी, तुम्हारी यदि यह इच्छा है तो मैं इस मृग के पीछे जा रहा हूं। भैया लक्ष्मण, तुम सीता की रक्षा करना, मैं इस मृग के पीछे जा रहा हूं। ही बिलो की चला मृग भाजी, धाए राम सरासर साजी। तब तक राम कठिन आचर मारा, धरनी परे करी घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम ले नाम। हे भैया लक्ष्मण, क्या तुमने यह आवाज सुनी? यह आवाज तो तुम्हारे भैया की जान पड़ती है। हे देवर, मुझे लगता है तुम्हारे भैया किसी घोर संकट में फंस चुके हैं। तुम अतिशीघ्र उनकी रक्षा में जाओ लक्ष्मण। हे देवर, देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू, भाई की राह देखते हैं। भगवान न जाने कितने दुख, कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणे से इस समय दुख में है। जाओ लक्ष्मण, अपने भैया की रक्षा करो। हे मैया, जो आवाज आपने सुनी है वही आवाज मैंने भी सुनी है। एक क्षण के लिए मैं भी विचार करने लगा, क्या मेरे प्रभु के ऊपर कोई कष्ट आ गया। लेकिन जब विचार किया तो मन मस्तिष्क ने एक उत्तर प्रदान किया कि प्रभु के ऊपर कभी कोई कष्ट नहीं आ सकता। माँ भृगुट विलास सृष्टि लय होई, तिन पर संकट आओ कि सोई। अरे जिनकी एक भाव टेढ़ी होने से इस सारे संसार में प्रलय आ सकती है, क्या कभी उनके ऊपर कोई संकट नहीं आ सकता। आप धैर्य धारण रखें। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मौन हो जाओ लक्ष्मण, और लाओ ये धनुष बाण मुझे दे दो। हर एक कार्य पत्नी अपने स्वामी की रक्षा करना भली बात जानती है। मैंने तुमको जान लिया है,
और क्या जाना है तभी तो कहना पड़ गया। हे भैया अभी तो मैंने जाने लिया ये मतलब का भाईचारा है, घर से जो तुम वन में आए इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। तुम स्वार्थी हो लक्ष्मण, मुझे अवश्य लगता है घर से कुछ ना कुछ स्वार्थ लेकर आए ऐसे हो। वचनों का प्रयोग न करें, अकस्मात मेरा हृदय परिवर्तित हो रहा है। ऐसी प्रतीत हो रही है कि मुझे भैया की रक्षा के लिए जाना ही चाहिए। लेकिन भैया आप धैर्य रखें और आश्रम के अंदर चलें। मैं एक रेखा आश्रम के चारों ओर खींचे जा रहा हूँ, आप इस रेखा के अंदर रहना। कोई भी इस रेखा को पार करके आश्रम के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। आप धैर्य रखें, इस आश्रम में ही रहें। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम्ही, मेरे इस धर्मनाव के हे शूर देव मल्ला तुम्ही। हे वन देवी, हे वन देवता, मैं अपनी माता सीता को तुम पर सौंप रहा हूँ। बन दिस देव सौंपी सब काबू, चले जहाँ रावण ससुराहू। सुन बीच दस कंधर देखा, सुन बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा, आवा निकट जति, आवा निकट जति के बेसा। सुन बीच दस कंधर, दस कंधर, दस फंस गए मेरी माया के जाल में दोनों तपस्वी। बनाए हुए उस माया के मृग के पीछे पीछे बन बन भटक रहे होंगे। खरदूषण तीसरा का वध करने के बाद वो तपस्वी अपने आप को वीर समझ रहे थे। अब आभास कर रहे होंगे कि ये रावण से बैर बढ़ाना कोई खेल नहीं है, बच्चों का लोहे के चने चबाना है। ऐसा रुलाऊंगा कि जीवन भर रोता ही पाऊंगा तुम्हें। बस इस समय सीता कुटिया में अकेली है। दोनों तपस्वी माया के मृग के पीछे गए हैं। मैं क्यों ना अपने कार्य की पूर्ति करूं। साधु का भेष बनाया है, सीता के समीप जाऊंगा, भोजन की लालसा व्यक्त करूंगा। अवश्य ही सीता मुझे भोजन देने के लिए आएगी और मैं अपने कार्य की पूर्ति कर उसे लंका ले जाऊंगा। लेकिन साधु का भेष बनाया है। मैंने अपने जीवन में पूजा भजन तो किया, लेकिन घंटा घड़ियाल ये मेरे बस का नहीं है, क्योंकि ये तामसी शरीर है। होए भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा। बस लेकिन आज अपने कार्य की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मुझे भगवान का भजन करते हुए सीता के समीप जाना चाहिए, जिससे सीता मुझे देखकर भ्रमित हो जाए। मन पंछी उड़े जाने हाय के दिल, वो मन पंछी उड़ जाने हाय के दिल, पिंजड़ा धरो रह जाने। मन पंछी उड़ जाने हाय के दिल, पिंजड़ा धरो रह जाने। धन दौलत और मालिक खजाना, मालिक खजाना, मालिक खजाना। धन दौलत और मालिक खजाना सब है यही,
सब है यही रह जाने या जग में, सब है यही रह जाने हाँ जग में, पिंजरा धरो रह जाने, मन पंछी उड़ जाने या जग में, पिंजरा धरो रह जाने। हे महात्मन, भिक्षाम देही, भिक्षाम। सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप सत्य कह रहे हैं। मैं कुटिया के अंदर जाती हूँ और आपके लिए फल लाती हूँ। लाओ मैया, लाएं लाएं वह फल मुझे दें। लीजिए महात्मन। ये क्या वो छोटा तपस्वी गया तो गया, लेकिन अपनी माया का जाल सीता के चारों ओर फैला गया है। यदि मैं इस अदृश्य रेखा का उल्लंघन कर सीता के समीप जाता हूं तो जलकर भस्म हो जाऊंगा। हे मैया, मैं देख रहा हूं कि आपके इस आश्रम में कोई दूसरा है नहीं, आप अकेली हैं। फिर मैं आपके इस आश्रम में प्रवेश कैसे कर सकता हूं? आपको ही बाहर आना होगा। हे महात्मन, मेरे देवर एक कसम देकर गए हैं और रेखा खींच कर गए हैं। मैं उनकी कसम को नहीं तोड़ सकती और आप श्रवण करें। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। आप थोड़ी हमारे ऊपर दया भी करें हे भगवान। दया कर दो हमारे तुम ऊपर, धर्म मेरा न जाने न पाए। दया कर दो हमारे तुम ऊपर, धर्म मेरा न जाने न पाए। ले लो भिक्षा, ले लो भिक्षा वो तुम मेरे बाबा, ले लो भिक्षा वो तुम मेरे बाबा। स्वामी हिरना के पीछे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। ऐसा ना कहे मैया। महात्मन, मैं रेखा के बाहर नहीं आ सकती। हे मैया, आप यह कह कर रही हैं कि हम इस रेखा के बाहर नहीं आ सकते। माता, मैं भूखा हूँ, आपसे भोजन की याचना की है। हे माई, मुझको भिक्षा दो, वो मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोले बाला तेरा। हे मैया, तू दूधो नहा और पूतो फल, दिन पर दिन बढ़भागन हो। भूखे को थोड़ा भोजन दो, माई तू अटल सुहागन हो। आप सत्य कह रहे हैं महात्मन, लेकिन एक स्त्री का परम कर्तव्य होता है गृहस्थी धर्म। यदि आप भूखे चले जाएंगे तो मेरा गृहस्थी धर्म चला जाएगा। आप देवर की आन रहे न रहे, देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ये ध्यान छोड़, करती हूँ कर्म गृहस्थी का। लीजिए महात्मन, फलों को ग्रहण कीजिए। सीते,
तूने मुझे कोई साधारण साधु समझ रखा है। मैं तेरे इन बासे फलों का भूखा हूं। सीते, तुम इस वन प्रखंड के योग्य नहीं हो। चलो मेरे साथ। तुम्हें सोना बहुत प्रिय है ना? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां पर ये बड़े बड़े महल अट्टार काए सिर्फ और सिर्फ सोने की होगी। तू साधु के केवल इतना ही नहीं, जिस पात्र में तू जल ग्रहण करेगी वो पात्र भी सोने का। जिन बिस्तरों पर तू शयन करेगी वो सब सोने के होंगे। मैं कोई साधु नहीं, ना मैं कोई योगी अथी, ना मैं कोई देख तेरे सामने। तब सीते रूप देखावा, भई सभे जब नाम सुनावा। सोना चाहिए तुझे सीते, सोने के मृग को चाह रही तो चल, मैं तुझे सोने की नगरी दिखलाऊंगा। सीते, आज भिक्षा नहीं, लेकिन भिक्षा में मैं तुझे भिक्षा वाली को ले जाऊंगा। सीते सावधान, अब तू रावण के पंजे में है, मैं लंका का राजा हूँ। तू अब रावण के कब्जे में है, कोई नहीं बचाएगा सीते। हाय स्वामी मेरी रक्षा करो, हाय भैया लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। ए वन के पशु पक्षियों, मेरे देवर तो तुम्हारे सहारे सौंप कर गए थे। तुम ही मेरे स्वामी से जाकर मेरी सुधि बता दो। हाय भैया लक्ष्मण, हाय स्वामी मेरी रक्षा करो। हे ऊपर वाले, आज तूने ये बना के क्यों बिगाड़ दिया? बना के क्यों बिगाड़ा, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले। पाप करे इंसान अगर तो ये पापी कहे लाता है। पापी करे इंसान अगर तो ये पापी कहे लाता है। तूने भी ये पाप किया है, कैसे कहूँ तू गाता है। राह दिखा कर, राह मिला कर, राह दिखा कर, राह मिला कर बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले। हाय स्वामी मेरी रक्षा करो, हाय भैया लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। जो तुझको मैं जूर नहीं था, फूल खिले उस
प्यारे के, जो तुझको मैं झूरी नहीं था, फूल खिले उस प्यारे के, फिर क्यों तूने इन आँखों को रंग दिखाए बहार के। आस बंधा कर, आस मिला कर, आस बंधा कर, आस मिला कर बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, हाय स्वामी मेरी रक्षा करो। ये कौन? भैया लक्ष्मण अब मेरी देख रक्षा कृतांत समाना आया क्या? ये स्वयं काल आ रहा है कदापि नहीं। आज ये तो मेरा केवल अनुमान था। वाह, तो की मैनाक, क्या ये मैनाक पर्वत है? कदापि नहीं। तो क्या ये पक्षी राज गरुड़? ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों अपने अपने स्वामी के सहित मेरे बल को भली भांत जानते हैं। तो फिर ये तीसरा कौन? ओ ये तो बूढ़ा जटायु। तो आज मेरे भुजा रूपी सावधान हो जा। सावधान, सावधान, सावधान। जो चले मार बिगाड़ सिदे ही, दंड एक भई मुरझाते ही। इसका तो साहस तो देखो, इसने अपने चोचों के प्रहार से मुझे मूर्छित कर दिया और सीता को भी छीन लिया। मैं इसको ऐसा दंड दूंगा जिसकी इसने जीवन में कभी कल्पना रखी होगी। सावधान, सावधान। काट से पंख परा खग धरनी, सुमिरि राम करी अद्भुत करनी। अब मैं सीता को जैसे ही महलों की ओर लेकर के चला, अकस्मात और रथ की गति रुक गई। कारण क्या समझ में आया? एक बार कुबेर ने रंभा के निमित्तार्थ मुझे श्राप दे दिया था कि यदि किसी सती को बरियाई महलों में अपने लाएगा तो उसी समय ये मस्तक तेरा ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसलिए आज उस श्राप को याद करते हुए मैं सीता को महलों में न रख करके अपनी पूरी वाटिका अशोक वाटिका में रखूंगा। खोलो अशोक वाटिका ओ का। वही विधि सीतई सोले गयबू, बन अशोक माँ राखत भयबू। सीते, यही मेरी प्रिय वाटिका है। तुम श्रमित तो हो गई हो, बैठ जाओ और श्रम शांत करो, विश्राम करो, बैठ जाओ। ए लंका की राक्षसियों, महाराज देखो तुम्हारे लिए मैं एक खिलौना लाया हूँ। कहाँ है? तुम बहुत खेलती हो खिलौना से, नाम है उसका सीता। मेरा प्यारा खिलौना है, देखो ये फुटबॉल है। अरे ये देखो सामने है। अच्छा है अच्छा, अच्छा है, लेकिन खाने वाला नहीं है, तोड़ने वाला नहीं है। इससे खेलना है, लेकिन प्यार से अगर खेलोगी तो न ये टूटेगा और न ही इसकी कोई क्षति होगी। गुस्सा होकर तोड़ दूंगी ना। ना गुस्सा होकर के तोड़ दोगी। अगर ये टूट गए तो मैं तुम सबको तोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा प्यारा खिलौना है। तुमने प्यार किया है जीवन में? कभी नहीं महाराज। लंका में कैसे प्यार कर पाऊंगी? यहाँ तो मैं दुष्टता सीखी हूँ। अच्छा जी नहीं, लेकिन इसको प्यार से तुमने किया है। प्यार महाराज मैंने किया है प्यार। प्यार और तूने? आपसे महाराज, चोरी छिपे। हाँ ठीक कहा। अगर ये बता देती कि तुमने मुकेश भाई से किया है तो मेरा मार डालते। ध्यान कर लेना बात। महाराज कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, अब हमें से प्यार करना होना भी चाहिए, क्योंकि प्रजा का कर्तव्य होता है राजा से प्यार करना। और राजा से प्यार नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? ये प्यारा खिलौना है, मैं जानता हूँ, मुझे विश्वास है। तुम इसे प्यार से खिलाओ, जैसे भी हो, माया दिखा करके, लेकिन वो भी प्यार से। इसको समझाते हुए मेरी बात मानने पर विवश कर दो। सीते, मैं पुनः आऊंगा तुम्हारे पास। जब तक तुम्हारे पहरेदारी में जो भी तुम्हें व्यवस्था चाहिए ये उपलब्ध कराएंगी, इनके संरक्षण में। महाराज अगर ये ना मानेगी तो मैं मान जाऊंगी। सीते मान जा महाराज का कहना। हाँ नहीं कच्चा खा लूंगी, लफ्ज में चाटे। हाँ सीते
रघुपति अनुजही आवत देखी बाहिज चिलता कीन विसेखी विश्राम बगैर का भगवान बाहर टालत नहीं है